युवा दिवस का हम लोग आज की शुरुआत कर रहे हैं। इसी शुरुआत को करते हुए मैं संगोष्ठी के माननीय अध्यक्ष माननीय महाप्रबंधक महोदय जो आ चुके हैं, उनके लिए मैं श्री नेगी सर को आमंत्रित करता हूं कि सर महाप्रबंधक महोदय को एक किताब और एक पौधा देकर उनका स्वागत करें। जैसा कि आज हमारे इसके योग के जो प्रशिक्षक हैं श्री संजय पांडे जी, तो मैं माननीय प्रबंधक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो उनको एक पुस्तक देकर उनका अभिनंदन करें। जैसा कि आपको पता है कि हर साल 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है और इस साल जब ये 11वां साल है तो भारत सरकार ने इसको बोला इसको आप इसको हर अलग स्टेट पे किया जाए, तो हमने भी इसको हर स्टेट पे स्टार्ट किया हुआ है। इसी स्टेट की आज कड़ी को स्टार्ट करते हुए हमारे आज मुख्य अतिथि रूप में जो आए हुए हैं श्री संजय पांडे जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो योग द्वारा यहाँ उपस्थित कोर्स के जो भी परिवार के सभी लोग आए हुए हैं उनको कुछ सिखाएं। और इसी साथ मैं संजय को बोलता हूं कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। संजय जी। आप सभी को योगी संजय पांडे का सादर प्रणाम। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि योग शुरू करने के पहले हम शंख बजाएंगे और आप सब लोग लंबा ओम करेंगे। मन एकाग्रचित हो जाए। कोई भी काम करने के पहले मन तो शांत होना ही चाहिए और ये सबसे बढ़िया बहाना है, तरीका जो भी कह लीजिए। शंख बजाते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है ना। और दूसरा एक फायदा और भी होता है कि अगर शंख बजाते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, है नहीं। तो ये तो हर घर में होना भी चाहिए, वैसे भी होना चाहिए। तो हम बजाएंगे और अच्छा लगेगा। आंख बंद करके और हाथ जोड़ करके करेंगे तो और अच्छा लगेगा। फिर हम करते हैं, आप भी करिए। खूब लंबी सांस भरिए और चीटिंग नहीं करना है, एक सांस में लंबा और छोड़ना है, ठीक है। हम भी एक सांस के संग बजाएंगे, आप भी एक सांस में कितना लंबा भरिए, खूब लंबा भर लीजिए पहले। सबसे पहले तो योग करते समय या बैठते समय, कुछ भी करते समय स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठे। अगर हम लोग स्पाइन को स्ट्रेट करने से सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा। हम तो साइंस की टीचर भी हैं, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, 30-32 साल से पढ़ा रहा हूं। जब आप आगे झुकते हैं तो लंग्स थोड़े से दबते हैं। जब भी आप झुक के बैठते, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं या हैप्पी नहीं होते हैं, सैड होते हैं, तो वो हमेशा जैसे बैठे भी हुए हैं तो आगे ऐसे ऐसे करके बैठे हुए हैं, ऐसे करके बैठे हुए हैं, आगे झुके रहेंगे। कभी ध्यान दीजिएगा, वो फॉरवर्ड बेंडिंग होती है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है तो आप डिप्रेस हो ही नहीं सकते। इट्स अ साइंस, सिंपल साइंस। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो आपकी बॉडी बैक्टीरिया वायरस हो ही नहीं सकता है। बैक्टीरिया वायरस तभी आता है जब आपकी बॉडी एसिडिक होती है। हम साइंस की बात करेंगे, बॉडी तब एसिडिक होती है जब बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है। तो एक सिंपल सा रूल बना लें। और हम तो कहते हैं ये अगर स्कूल में सिखाया जाए बच्चों को कि बेटा सीधे बैठा करो, स्ट्रेट रहा करो। विवेकानंद ने कहा था आपकी स्पाइन जितनी स्ट्रेट है उतनी यंग है, झुकना तो बुढ़ों की निशानी, सीधी सी बात है। स्ट्रेट जितना यंग रहेंगे उतना यंग रहेंगे, स्ट्रेट रहेगी। तो बस एक छोटा सा हमारा विनम्र निवेदन है कि इसकी आदत आप से डालते हैं। और जब बैठे हैं तो ध्यान हमारा कहां पे, सांसों पे ध्यान है।
लंबी इनहेलेशन करना है, लंबा एक्सहेलेशन करना है, पूरा ध्यान यहाँ पे। और आप इसको करके देखिए, सारी समस्या तो हमारे मन की है सर। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में क्या कहा? योगा चित्त वृत्ति निरोधा, ये योग की डेफिनेशन दिया। लोगों को लगता है कि जो एक्सरसाइज होती है इसको योग कहते हैं, नहीं, योग के अंदर क्या था? योग इट इज अ 7 स्टेप जर्नी। ये था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको मिला के योग कहा गया था। तो जो लास्ट स्टेज है योग की वो है समाधि। समाधि का मतलब ये नहीं कि लोग लगते हैं मरने को समाधि कहा जाता है, वो समाधि नहीं है। सम आधि 2 वर्ड है। आधि का मतलब होता है जो मन के विकार होते हैं उनको आधि कहते हैं। व्याधि है तो सब लोग जानते हैं, व्याधि जो शरीर के विकार है उनको व्याधि कहते हैं, मन के विकार को आधि कहते हैं। कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में तब आती, पहले वो आधि होती, मन के लेवल पे होती, तब शरीर के लेवल पे आती है। तो मन के लेवल पे अगर हम प्रसन्न रहे तो बीमारी हो ही नहीं सकती है। ऐसे हार्मोन एंजाइम सेक्रीट करते हैं, वो अपने आप आपकी बीमारी, कैंसर तक तो ठीक हो गए हैं सर आज की डेट में, केवल थॉट से कैंसर तक को ट्रीट किया है। और दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि अगर हम प्रकृति के पास नहीं जाएंगे तो डॉक्टर के पास हमको जाना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति के पास नहीं जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप कहते हैं धूप लगती है तो इंतजार करिए, गोली खिलाएगा डॉक्टर विटामिन डी की। फिर भाई सनशाइन विटामिन भगवान ने दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, लेकिन उसको हम ले नहीं रहे हैं। क्या जैसे कोरोना में ये कह रहा था कि ऑक्सीजन की नहीं, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, भगवान ने 2 सिलेंडर दे रखा है, हम ले ही नहीं रहे थे। ऑक्सीजन लेने का तरीका सबसे बढ़िया होता है लंबी सांस भरिए, लंबी सांस, इसको करके देखिए। जैसे आप लंबी सांस भरेंगे उसका इफेक्ट डायरेक्ट हमारे मन पे पड़ता है, मन के विचार हमारे कम होने लगे। इसको करके देखिएगा। जैसे आपने सांस लेना शुरू किया, बुद्ध ने और कोई काम ही नहीं किया, केवल सांसों पे ध्यान दिया और कुछ किया ही नहीं, और कुछ नहीं किया। मन को शांत करने का सबसे तरीका, आंख बंद किया, और इसको सब लोग जानते होंगे, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इंडेक्स फिंगर और ये थंब ऐसे टच करते हैं, इसको ज्ञान मुद्रा। ये करके हमने घुटने पर रख लिया और लंबा इनहेलेशन, लंबा एक्सहेलेशन, और हल्की सी स्माइल, फेक इट अंटिल यू मेक इट। शुरू में जबरदस्ती मुस्कुराने की मतलब ड्रामाबाजी करिए, हम मुस्कुरा रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसके बाद मुंह बनाना हमने सीखा है सर। एवरीथिंग हैज बीन लर्न्ड हियर। जब छोटे बच्चे थे तो हम टेंशन में नहीं रहते थे, ये मुंह बनाना हमने सीखा है तो हंसना भी सीख लेते हैं। ये कहा जाता है कि कुछ फर्स्ट वी मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक अस। पहले हम आदतें बनाते फिर आदतें हमको बनाती, और कुछ नहीं है। छोटी छोटी आदतें हमने बनाया। सबसे सिंपल सी आदत क्या बना? हमेशा प्रसन्न रहना। क्या इसमें कोई से शक है कि हम भगवान के अंश हैं? इसमें कोई दुविधा है? हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान का एक नाम है सच्चित आनंद। हम भगवान के बच्चे मुंह बना के बैठे हैं। कहां भगवान के बच्चे हैं? अगर हम भगवान के अंश हैं तो सबसे पहला काम हमेशा हमें प्रसन्न रहना चाहिए। और दूसरी चीज हम सबसे कहते हैं, आइदर इट इज पेन और प्लेजर, बोथ आर इमेजिनेशन ऑफ आवर माइंड। सुख दुख नाम की कोई वस्तु होती नहीं है, वो खाली यहां पर होती है। तो हम अगर चाहें तो प्रसन्न रह सकते हैं। आप सभी को जो उनका क्या नाम है सर, जो आपकी अदालत में संचालित करते हैं, रजत शर्मा, बस 1 मिनट खाली लेंगे हम। रजत शर्मा का इंटरव्यू हम पढ़ सुन रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। 10 भाई बहन साथ में रहते थे और वो बोले कि पिताजी एक दिन बोले कि तुम हमेशा एकदम परेशान क्यों बैठे रहते हो, मुंह बना के क्यों बैठते हो? यार बाबा, इतने लोग यहाँ रहते हैं, कभी खाने को मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इसमें कैसे कोई खुश रह सकता? आप ध्यान से सुनिएगा। तो बोलते हैं बेटा, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तब तो कोई भी खुश रह लेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तब तो कोई भी खुश रह लेगा। अगर परिस्थितियां विपरीत हैं तब खुश होकर देखो, तब तो कोई बात है। कहे कि उस दिन से मैंने उसको अपना गुरु मंत्र मान लिया और आज नरेंद्र मोदी हैं, कोई भी सबका मैं इंटरव्यू करता हूं उसी चीज को लेकर के मैंने मेहनत करना शुरू किया। क्योंकि देखिए परिस्थितियां तो नहीं बदल सकती हैं, लेकिन मन की स्थिति हम बदल सकते हैं। परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये तो हमारे कंट्रोल में है। वी कह सकते हैं कि वी कैन नॉट चेंज अदर्स बट वी कैन चेंज आवरसेल्फ। और उसको करने के लिए सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो लोग दुनिया पे जीत हासिल करते हैं उनको वीर कहते हैं, जो लोग अपने में जीत हासिल करते हैं उनको महावीर कहते हैं। तो हमको वीर बनना है कि महावीर बनना है? बताइए सर।
महावीर बनना है तो अपने मन पे कंट्रोल करना शुरू करें। और मन पे कंट्रोल हो ही नहीं सकता अपने आपके शरीर पे कंट्रोल नहीं। शरीर को, मन को कंट्रोल करने का दुनिया में और कोई दूसरा तरीका नहीं है सिवाय योग के। ये कहा जाता है कि सारे दुखों का कारण है भोग और सारे दुखों का निवारण है योग। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला योग करने के लिए हम क्या करेंगे? जल्दी सोना, जल्दी उठना। नंबर 1, जल्दी सोना, जल्दी उठना। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। रात को 10 से सुबह 4 अगर ये स्लीप का ऑर्डर है तो 90% प्रॉब्लम तो वैसे खत्म हो जाएगी आपकी। मेलेटोनिन हार्मोन सेक्रेट करता है जो नींद प्रोड्यूस करता है। नहीं तो डॉक्टर मेलेटोनिन की गोली देगा, नींद की गोली देगा सोने के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं। जल्दी सोना शुरू करिए और जल्दी उठना शुरू करिए। और सुबह उठ करके कुछ नहीं, दिन भर इसी को तो यूज करना है और इसी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगर गाड़ी की सर्विस नहीं कराएंगे सर तो एक दिन गाड़ी खड़ी हो जाएगी रास्ते में, तो उसकी भी 6 महीने में सर्विस कराते हैं। तो इस गाड़ी की सर्विस करें और जो मोटर है इसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहे, दिन भर इसी को यूज करते हैं, इसी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो इन दोनों को एकदम स्वस्थ रखने के लिए क्या करें? मुश्किल से 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट का प्रोटोकॉल आपको बता रहे हैं। सुबह उठे, हमने स्पाइन को स्ट्रेच किया। क्या किया? ताड़ासन किया। ये सब लोग बैठे बैठे भी कर सकते हैं। दोनों हाथ को इंटरलॉक करिए और अपने आप को स्ट्रेच करिए, अपने आप को स्ट्रेच करिए और स्ट्रेच करिए और स्ट्रेच करिए और स्ट्रेच करिए और 5 सेकंड होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 बस। अब एक चीज और देखिएगा सर, हमने कहा था जब स्ट्रेच करिए, फिर जब दोबारा मैंने कहा स्ट्रेच करिए तो आपने और स्ट्रेच किया। इसको तो पहली बार पूरा नहीं किया था आपने, अपने आप से पूरा आपने नहीं किया था। फिर मैंने कहा और करिए, फिर आपने और किया। इसका मतलब एक चीज कंफर्म है कि ऑलवेज देयर इज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट, हमेशा। और हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, हमारे पास जो बुद्धि भगवान ने दे दी है, हम हर दिन अपने आप को बेहतर कर सकते हैं कि नहीं सर? हर दिन अपने आप को, कोई भी जानवर ये काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो इंटेलेक्ट है वो रूडिमेंट्री कहा जाता है। रूडिमेंट्री मतलब अविकसित होता है, इतना विकसित नहीं होता है। उसका जो बुद्धि है वो खाली यहीं तक सीमित रहता है, बस अपनी भूख तक सीमित रहता है, खाली उसकी इंद्रियां इसी में। भाई यही तो कहा जाता है कि 3 चीजें, आहार, भय, निद्रा, मैथुन, बस और कुछ तो नहीं है। यही चारों में वो लिप्त रहता है। और हमारे पास भगवान ने बुद्धि दी है कि हम नर से नारायण भी बन सकते हैं। तो हमेशा खाली ये करें कि जो चीज भी करना है और उसमें एफर्ट करें और एफर्ट करें और एफर्ट करें, है ना? जैसे हमको सिखाया जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम तो कहते नहीं, ये तो गलत है। प्रैक्टिस से परफेक्शन नहीं आता सर। परफेक्शन केवल गॉड में हो सकता है, इंसान परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर परफेक्शन नाम की चीज होती तो लता मंगेशकर को आज रियाज करने की जरूरत ना होती। अब तो वो नहीं है, लेकिन जितने भी जैसे क्रिकेटर हैं आज भी रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं वो। तो प्रैक्टिस से क्या होता है सर? प्रैक्टिस से परफेक्शन नहीं आता। हमको लगता है कि प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट होता है। हम बच्चों को रटाते हैं, प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट, प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट। जिस दिन, जैसे मैं तो टीचर हूं, मैं कहता हूं टीचर और स्टूडेंट में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, बोथ ऑलवेज मस्ट बी विलिंग टू लर्न। जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया उसी दिन से जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमने ये ताड़ासन किया। ताड़ासन करने से क्या फायदा हुआ सर? स्पाइन को मैंने स्ट्रेच किया। अब हम स्पाइन को थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं। तिर्यक ताड़ासन किया, फिर मैंने हाथ को इंटरलॉक किया और राइट साइड में, जो लोग नहीं खा रहे वो लोग कर सकते हैं। ये 5 बार मैंने किया। लेफ्ट पे गए, फिर राइट पे गए। थोड़ी देर में खुद ही आपको अच्छा लगेगा सर। देखिए जब हम लेफ्ट पे, इस पे करिए सर, इस पे करिए, लेफ्ट साइड जाकर के इस पे करिए, अपने लेफ्ट साइड देखिए सर, अपने लेफ्ट साइड जाके इस पे करिए और राइट साइड में यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लीवर होता है, कितना बढ़िया स्ट्रेच हो रहा है। ध्यान दीजिए सर, आंख बंद करिए और देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया स्ट्रेच होता है, लीवर को बढ़िया सा स्ट्रेच हो रहा है। फिर राइट साइड में जाइए और इधर स्प्रिंग होता है सर, यहाँ ध्यान दीजिए जरा, यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा, अब हमको कोई ये बता दे, जैसे हमने ऐसे स्विंग करके किया, ये किया, ये ज्यादा बेनिफिशियल है कि हम यहाँ पर थोड़ी तक स्टे करते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, स्टे करने में बेनिफिशियल है। छोटी छोटी चीजों पे देखिए, हम ये कहते हैं कि ध्यान पूरा नहीं जाता,
ध्यान दिया जाता है, ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान देने की वस्तु है। हर चीज में ध्यान दीजिए, वही ध्यान है। ये नहीं कि आपको हिमालय पे जाना पड़ेगा ध्यान करने के लिए, आपको घर द्वार छोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं करना है, यहीं रह करके ध्यान दे सकते हैं। छोटी छोटी, हम कहते हैं बड़े उनको नहीं कहा जाता है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा उनको कहा जाता है जो छोटी छोटी बातें समझते हैं, उनको बड़ा कहा जाता है। तो छोटी छोटी बात पे ध्यान दीजिए। भाई ऐसा कभी नहीं होता है, कोई भी इमारत है एक ही एक पत्थर से बनती है। ये तो चाइनीज प्रोवर्ब थी ना कि जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। छोटी छोटी चीजें करनी, जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी होती है सर। सफलता हासिल करने के लिए छोटी छोटी चीजें लेकिन लगातार करनी होती है। हम तो सबसे कहते हैं गुड थिंग्स डू नॉट हैपन बाय चांस, गुड थिंग्स हैपन ओनली व्हेन यू डू गुड थिंग्स। और फिर उसी में ऐड करते हैं कि गुड हेल्थ इज अ डेली थिंग। ये एक दिन में नहीं बनता है, इसको रोज आपको करना पड़ेगा, रोज आपको करना पड़ेगा, रोज आपको करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्पाइन को स्ट्रेच किया और फिर स्पाइन को थोड़ा सा और स्ट्रेच किया। इसको त्रियकारासन कहते हैं, सब लोग जानते होंगे। स्पाइन भी बढ़िया स्ट्रेच हो रही है और इधर कौन सा ऑर्गन था सर, दाहिनी तरफ लीवर होता है, बाईं तरफ स्प्लीन होता है, स्प्लीन होता है, बीच में पेनक्रियाज होता है। हम तो बच्चों को ऐसे रटाते हैं, एल दाहिना हाथ लिया, दाहिनी तरफ मारा मैंने, एल एस पी, लीवर स्प्लीन पेनक्रियाज, लीवर स्प्लीन पेनक्रियाज। अगर ये तीन ऑर्गन फिट है आप बीमार पड़ ही नहीं सकते सर। अगर ये तीन ऑर्गन फिट है तो बीमार पड़ ही सकते, कुछ भी खाइए, ईटा पत्थर कुछ भी खाइए, सब हजम हो जाएगा, सब हजम हो जाएगा। लेकिन इसका ध्यान रखिए। और लीवर का ध्यान रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रात को 1 से 3 के बीच में जगना नहीं है। रात को यानी क्या बताया सर, 1 से 3 के बीच में। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कहती है। मैंने मास्टर्स किया है योगा से, पढ़ाई की है योगा की, वहीं से मैंने जो कुछ सीखा वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो बेसिकली मैं केमिस्ट्री का टीचर था, अभी भी हूँ, लेकिन अब योग पे इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। धीरे धीरे कोचिंग को बंद कर रहा हूँ, यहाँ मेरे को ज्यादा मजा आती है। क्योंकि सर अगर किसी को हेल्प दे दीजिए, वहां खाली पैसा मिलता था, यहाँ पे कोई जो मिलता है वो बता नहीं सकते। यहाँ पैसा भी मिलता है और जो मिलता है वो होता है। खुशी की क्या कीमत होगी सर, अगर मेरी वजह से किसी की इंसुलिन बंद हो जाए। यहाँ पे जो यादव मैम थी सर, इसके पहले जब एक बार मैं योगा कर रहा हूँ, उनके हस्बैंड को डायबिटीज थी टाइप 1 और इंसुलिन पे थे। मैम उनको लेके मेरे घर पे आई थी और नौकरी छोड़ने के कि हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए, क्योंकि हेल्थ नहीं साथ दे रही, शुगर इतनी बढ़ गई थी। मैंने कहा नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आई मेरे साथ आना शुरू करिए, बस आना शुरू करिए। इंसुलिन बंद हो गई सर उनकी, इसकी क्या कीमत हो सकती है। इंसुलिन बंद हुई, इंसुलिन कोई मेडिकल साइंस तो ये मानने को कभी तैयार नहीं होगी। हम कह रहे हैं कि अगर इंसुलिन बंद है तो मेडिकल साइंस के हिसाब से तो उसको मर जाना चाहिए। डॉक्टर तो ऐसे डरा के रखते हैं, ठीक है। डॉक्टर को अब हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, हम उसमें ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। बट टुडे आई थिंक इट हैज बिकम अ इंडस्ट्री। एक एक दवा करोड़ों का अरबों खरबों का व्यापार करती है, तो क्यों चाहेंगे दवा बंद हो जाए। मेटफॉर्मिन एक बड़ी कॉमन दवा है सर, डायबिटीज की चलती है। एक दवा खाली 700 करोड़ का टर्न करती महीने में, क्यों डॉक्टर चाहेगा कि दवा बंद हो जाए, है ना। और सारी इंसुलिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। एक चीज तो सबको समझ आता है ना, जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात सर, चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो योगा से ठीक हो सकते हैं कि नहीं। जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, चाहे इसकी गोली खाते हैं, इसकी गोली कौन सी खाई जाती है सर, नाम क्या उसका, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज अ हार्मोन, ऐसा हार्मोन होता है जो कार्बोहाइड्रेट फैट तीनों को साथ में मेटाबोलाइज करता है, वो बॉडी सेक्रीट करती है सर। अगर आपने गोली खाना शुरू किया तो बॉडी को लगता है शायद इसकी जरूरत नहीं है हमको, तो धीरे धीरे बनाना बंद कर देती है, वो लाइन खराब हो रही है। तो आप कुछ नहीं, एक्सरसाइज करें। जितने भी बैक बेंडिंग के पोस्चर्स हैं, जो लोग थायराइड की दवा खाते हैं वो ध्यान से सुनिए, जितने भी बैक बेंडिंग के पोस्चर्स हैं उसमें थायराइड बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे बैक बेंडिंग में एक ऊष्ट आसन होता है, कैमल पोज कहते हैं, ऐसे घुटने पे आ गए और दाहिना पैर, दाहिना हाथ या दाहिने तलवे पे ऐसे और बायां बाएं पे दिया, इसको ऊष्ट आसन कहते हैं, कैमल पोज। और कम से कम 5 सेकंड होल्ड करते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए इस समय इसमें जाना था सर,
थायराइड पे ये ऐसे जब आते हैं तो यहाँ पे थायराइड किसने जा रहा है, ये थायराइड है एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, उसका काम करना शुरू करिए, गोली खाना नहीं पड़ेगा। स्पाइन में भी बहुत अच्छा सा है। अच्छा जो लोग ये नहीं कर सकते हैं तो अभी इतना ही शुरू कर रहे हैं, दोनों हाथ ऐसे घोड़ा के पीछे लगाएं, क्योंकि बैक अभी एका इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, बैक यहाँ पे आके इतना ही कर सकते हैं। ये इसका सपोर्ट हमने कर दिया, ये 1 2 3 4 5। उसके बाद जितने भी आसन हैं उसका काउंटर जरूर करेंगे। जैसे पीछे गए थे तो आगे भी जाएंगे, इसको शशांक आसन कहते हैं। ऐसे हाथ की तकिया बना ली, वो माथा ऐसे जमीन पे, 5 सेकंड पीछे गया था तो 5 सेकंड आगे भी उठते हैं। आप ऐसे खाली करके उठिए, आपको उठने का मन करेगा। उसका साइंस क्या है, जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, माथे को नीचे किया आपने, तो आपका ब्लड फ्लक्स ये होता है, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन जाती है। जैसे आपको ऑक्सीजन मिलती है, आप क्या होता है एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मरीज शांत हो जाता है। इसी को फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए शशांक का तो काम ही जानते हैं। शशांक चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा शांत होने का पर्यायवाची है। तो मन को शांत करना है तो शशांक आसन करना शुरू करिए। बीपी बढ़ा हुआ है, शशांक आसन करा दिएगा। बीपी बढ़ा हुआ है तो शशांक आसन दिन में 3-4 बार करिए, बीपी आपका नॉर्मल होने लगेगा। बीपी जो लोग बीपी दवा खा रहे हैं, बहुत सरल है, स्पाइन स्ट्रेट करके बैठ जाएंगे और उसके बाद दाहिनी वाली सूर्य नाड़ी को बंद किया मैंने, केवल लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। आप ऐसे करिए, इसको करने के पहले बीपी नाप लीजिए और 21 बार करने के बाद बीपी नाप लीजिए। अगर कोई फर्क पड़ेगा तो दोबारा करिएगा तो बंद करिएगा। इट्स अ साइंस। आपको गोली धीरे धीरे बंद होने लगेगी बीपी के लिए, कुछ नहीं करना है, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करनी है आपको। मन एकदम शांत, जब बीपी कंट्रोल हो जाती है। कुछ लोग की बीपी लो रहती है, उल्टा करना है। फिर अब हमको लेफ्ट बंद करना है और राइट चलाना है। इस समय गर्मी ज्यादा है, आपको चंद्र नाड़ी ज्यादा चलानी है इस समय गर्मी की सीजन में। तो जब भी टाइम मिलता है ये बंद किया और लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। फिर जब इसका अभ्यास होने लगे, शुरू में क्या होगा, जैसे आप करेंगे तो लोग कहेंगे क्या रवा चालू कर दिए, क्योंकि हम लोग लोगों से गवर्न होते हैं ना, उनको सिखाते हैं तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, बीपी तुम्हारा कंट्रोल होने लगेगा, प्रसन्न रहने लगोगे, तुम्हारा ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाता है। फिर दूसरा और ऐड कर देते हैं, जब भी आप खाते हैं, चाहे नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए, सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो खाना जैसे आप खाने को देखेंगे कि भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, तुरंत हार्मोन एंजाइम सेक्रेट होता है, आपकी सूर्य नाड़ी चालू हो जाती है। कभी ध्यान दीजिएगा कि आप कैसे ध्यान देंगे, एक बंद किया, एक देखेंगे दाहिनी वाली थोड़ी तेज चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो बाएं कन्वर्ट करके 3 मिनट लेट जाइए, बाएं कन्वर्ट करके 3 मिनट लेट जाइए, दाहिनी चालू हो जाएगी। अब खाना खाइए, तो खाना है आपको, मतलब एक नियम बनानी है, खाना खाना है, कुछ भी खाना है तो सूर्य नाड़ी में ही खाना है, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। सोते समय सबको पता रहता है कि करवट लेटना चाहिए रात में, बाएं करवट लेटना चाहिए। जब बाएं करवट लेटते हैं तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। रात में बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, तो रात में बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। दिन में बॉडी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम की ज्यादा, कम होना चाहिए, कि सूर्य रहता है। तो दिन में एक जनरल रूल यह है कि दिन में चंद्र नाड़ी ज्यादा चलनी चाहिए और रात में सूर्य नाड़ी ज्यादा चलनी चाहिए। फिर एक काम और भी कर सकते हैं, सुबह जब आप लैट्रीन जाते हैं तो पहले तो हमने ये कहा था कि अगर इस तरह से बैठे, इसको मलासन कहते हैं, ये नामी मलासन है, मल का आसन है ये, इंटेस्टाइन प्रेस हो गई है, और जितनी देर वहां बैठे हैं हमने क्या किया, लेफ्ट को बंद किया,
और राइट से इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, राइट एक्सहेल। आप देखेंगे एक हफ्ते करेंगे तो ये आपको बच्चे से साफ होने लगेगा। वॉक करके देखिएगा। छोटी छोटी हमने कहा बड़ी बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी, बड़े बड़े डॉक्टर के पास नहीं जाना है। सारे ऋषि मुनि ने लाखों साल पहले हम साइंस देख करके एक फॉलो नहीं करते। उसी चीज का हजारों रुपए फीस दे के आएंगे, 2 घंटा इंतजार करें तो हाँ आप फायदा हो जाएगा। नहीं, वो सब करने की जरूरत ही सिंपल सी साइंस है। तो ये 2-3 चीजें करिए, खाना बच जाए, खूब बढ़िया नींद आए, आधी बीमारी आपकी ऐसे खत्म हो जाएगी। और मैंने सोने का जो बताया 10 से 4 नियम बनाते हैं कि ये हमारे सोने का शेड्यूल है। ठीक है, अब धीरे धीरे प्रयास करते हैं, धीरे धीरे प्रयास करते हैं। तो एक हम लोगों ने स्पाइन को स्ट्रेच किया, ताड़ासन किया, एक हमने ये क्या किया, इसका नाम क्या था सर, त्रिकोणासन, त्रिकोण ये किया हमने। अच्छा, अब हम स्पाइन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं। हमने क्या किया, ये स्पाइनल रोटेशन किया। 1 2 3। आप लोग बैठे बैठे इतना ऐसा कर सकते हैं, ये हम बैठे बैठे हुआ कराते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑफिस में बैठे बैठे। मतलब हमें स्पाइन को क्या करना है, ट्विस्ट करना है। स्पाइन को मतलब इस साल में मैंने ये करना टच किया, इधर से ये करना टच किया, तो स्पाइन को ट्विस्ट हो गया। 1 2 3 4 5 करके और साथ 5 सेकंड ऐसे होल्ड करिए सर, 5 सेकंड होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ सर 1 2 3 4 5। 2 काम मैंने किया, स्पाइन को स्ट्रेच किया, स्पाइनल स्ट्रेच किया और फिर स्पाइनल रोटेशन किया। पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहीं से होकर गुजरता है। ये 2 काम तो सबसे पहले कर लीजिए, सबसे पहले कर लीजिए। फिर तीसरा ये, जब सुबह बिस्तर से उठते हैं तो मरकट आसन करके तब उठा करिए। ये क्या होता है मरकट आसन, उठे, गए टॉयलेट किया, ब्लैडर खाली किया, उसके बाद फिर आके लेट जाइए, फिर लेट जाइए और लेट करके तो दोनों पैर 2 फीट की दूरी पे, 2 फीट की दूरी पर, और दोनों घुटना देखिए, दोनों घुटना दाईं तरफ जमीन पे मतलब बिस्तर पे आएगा और हेड बाईं तरफ, फिर ये घुटना बाईं तरफ, हेड दाईं तरफ। इसी को 20 बार मारिए। 1 2 3 4 5। हम 5 कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, 20 बार करिए। तो उसके बाद आप देखेंगे, देखिए खूब एनर्जी आपको लगेगी। मरकट को हिंदी में सर क्या कहते हैं, बंदर कहते हैं। बंदर की ये आसन मैंने वहां से क्यों लिया है, तो स्पाइन इसकी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बंदर को कहा गया कि बीमार करके उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। क्या साइंस है, बंदर बीमार होके कभी मरना तो सभी को है, उसका तो कोई अपवाद नहीं है, लेकिन बीमार करके आप चाहे उसको कुछ खिला के बीमार करके आप उसकी मृत्यु हो जाए, बंदर के साथ ही उसका आरएस फैक्टर हम लोग लेते हैं। जो हम लोग आरएस फैक्टर होता है वो मंकी से लिया गया सर। मरकट आसन करना शुरू करिए, स्पाइन एकदम फिट हो जाएगी, स्पाइन फिट हो जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करेगा तो कौन सा हार्मोन एंजाइम का सेक्रेट करना चाहिए, ये तो बॉडी डिसाइड करती है सर। अल्टीमेट हीलर कहाँ है, यहाँ बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है, जो परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं। कहीं चोट लगती है सर, दवा ठीक करती है कि बॉडी ठीक करती है। हड्डी टूटती है तो क्या डॉक्टर जोड़ता है क्या, वो तो खाली बांध करके रेस्ट करने को कहता है। जोड़ने का काम शरीर करती है। अल्टीमेट हीलर यहाँ पे बैठा हुआ है, सब कुछ ये करती है, लेकिन इसको करने क्यों नीचे करने क्यों नहीं देते हैं। मन कंटिन्यूअस चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता है। इसको शांत तो करिए, थोड़ी देर शांत तो करिए। तो 2-3 चीजें हमने रेगुलर बेसिस बता दी। हाँ, टाइम हमको बता दी सर कितनी देर हमको और कंटिन्यू करना है, कितनी देर सर, क्योंकि मैं तो चालू हो जाता हूँ 10 मिनट बस, ठीक है सर। क्योंकि हमको हम मजा आती, हमको दिन भर ये करने को दी, आज भी मिल जाती, हमको हम मजा आती। मेरी वजह से अगर आपका पेट साफ हो जाए इसकी कितनी कीमत होगी सर, मेरी वजह से आपका कमर का दर्द खत्म हो गया, इसकी क्या कीमत हो सकती है, ये तो प्राइसलेस है। कितने लोग हैं बैक से परेशान है सर। अभी मैं एक एफिडेविट बनवाने गया था, तो डायबिटीज बैठा था, तो मैंने उसको बताया कि वो योगी उसने देखा, उसने तो योगी क्या आप मतलब योगी क्या, तो मैंने कहा नहीं मैं योग सिखाता हूँ। तो सर हमारे यहाँ बैक से दर्द हो रहा है, मैं MRI कराया, पता नहीं डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने कुछ नहीं करना, उनको खड़े हो जाओ वहीं पे, उनको खड़े हो जाओ इधर आओ। मैंने कहा ये दीवार ऐसे करो, ऐसे करो, और ये दाहिना पैर दाहिनी तरफ दर्द हो रहा था, सब लोग कर सकते हैं, ये बस ऐसे करके ऐसे खड़े रहिए आप, और कुछ नहीं करना है।
फिर जब अभ्यास होने लगे तो हाथ छोड़ना शुरू करें, फिर दीवार, क्योंकि दीवार तो हर जगह मिलेगी नहीं आपको। जब अभ्यास शुरू में दीवार से करिए, फिर उसके बाद बस ऐसे खड़े रहिए। फिर जब इतना होने लगे तो नटराज आसन पे आ जाइए, ये शंकर जी वाले पोज पे आ जाइए, सारा दर्द आपका एकदम खत्म। और जितने मन कहाँ रहेगा आपका, यही रहेगा, कहीं जा नहीं पाएगा मन, यही रहेगा, क्योंकि इधर में क्या लुढ़क जाएंगे आप। आसन करना शुरू है, मन को पकड़ने का सबसे बढ़िया कर दिया। सबको सिखाया जाता है कंट्रोल योर माइंड, हमने कहा गलत। माइंड को कंट्रोल कर ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंगेज योर माइंड। कोई काम पकड़ा दीजिए सर, कंट्रोल हो गया। छोटे बच्चे को एक बैठो, अरे वो बैठा सकते हैं क्या, कभी नहीं बैठा, कितनी रसी होती है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, बच्चे को बैठाने सबसे बड़ा तरीका, यार मम्मी तुम्हारी करें तो तुम्हारी ड्राइंग बड़ी अच्छी जूझे होते हैं, अब उसको अच्छा लगे, कैट बना सकते हो क्या, आप बना के दिखाओ। अब बना बैठ जाने चल जाओ, तारीफ तो करिए उसकी, बैठ जाएगा वो। यही मन भी है, कुछ नहीं करना, उसको कोई काम करो। नटराजासन कर सकते हो क्या, हाथ तोड़ करके दिखाओ, चालू हो गए। अब इससे माइंड कहाँ रहेगा सर, अब बैंक जा सकता है क्या, अब इसमें नहीं जाएगा कि मेरा पैसा कहाँ कितना, अकाउंट में किस अकाउंट में कितना पैसा, नहीं, यही रहेगा, क्योंकि आप गिर जाएंगे। हाँ ठीक नहीं देता हूँ करते थे, ये देखिए नहीं, ये भी दिखाना जरूरी है सर। फिर देखिए, फिर जब ये होने लगे तो धीरे धीरे और एडवांस में चलिए, ये भी कीजिए भैया, ये देखिए। अब मन कहाँ रहेगा सर, अब मन कहाँ जा सकता है, पकड़ के भागा के दिखाइए, हो गया भैया ये हो जाती है। फिर आप दिन में एक बार बॉडी को इन्वर्ट जरूर किया करिए, इन्वर्ट मतलब सिर को नीचे जरूर करिए, यहाँ इसको खाना दीजिए, इसको तो खूब खाना देते थे सर, इसको भी तो दीजिए, ये यहीं से कंट्रोल होता है तो इसका खाना क्या है, इसका खाना ऑक्सीजन है, इसका खाना ब्लड है। ये तो सबको पता होगा कि 20% ब्लड हमारे माइंड को जरूर पड़ती है, जितना भी ब्लड हमारे पास है। तो हमने क्या किया, शीर्षासन तो सब लोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, टाइम लगेगा, लेकिन पर्वत आसन तो सभी कर सकते हैं। ये कुछ नहीं किया, पर्वत की तरह से ये इन्वर्टेड वी एंड वी में बस ऐसे रुके रहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस इतनी देर में देखेंगे चेहरा लाल हो जाएगा आपका, ब्लड एकदम चेहरे पे आ जाता है। बीच बीच से बॉडी को इन्वर्ट जरूर करें। और फिर देखिए, दिन भर फॉरवर्ड बेंडिंग तो दिन भर चलती है, बैक बेंडिंग का बहाना ढूंढिए, बैक बेंडिंग का बहाना ढूंढिए। बैक बेंडिंग में क्या हो गया, हमने क्या किया, ये तो बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे बैठे कर सकते हैं। हमने क्या किया, ये दोनों हाथ इंडेक्स फिंगर ऐसे ज्वाइन किया मैंने और पीछे जा रहे हैं और इसी दोनों को घूमते रहेंगे, इसी को घूमते रहेंगे, पीछे जाइए जितना जा सके तो ऐसे घूमिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैक बेंडिंग बैठे बैठे। कंपनी में आप जाने की जरूरत नहीं है, आप ये टाइम नहीं है, अरे बैठने का टाइम तो है नहीं, करा रहे हो, कहीं बैठे बैठे सब करा देंगे। आप करना चाहें, ये जो अंग्रेजी में कहा जाता है where there is a will there is a way, ठीक है, ये कहा जाता है if it is important you will find the way, if not you will find an excuse। या तो आप बहाना बना लीजिए या सफलता ले लीजिए, दोनों तो नहीं मिल सकती आपको, दो में से एक ही मिलेगी। जो लोग बहाना बनाते हैं, एक बुक है सर, मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक का नाम है, मैजिक ऑफ थिंकिंग भी 25 साल लगे राइटर को लिखने में। उसमें एक चैप्टर है एक्सक्यूसाइटिस, चैप्टर का नाम है एक्सक्यूसाइटिस। उन्होंने कहा कि बहानेबाजी हिंदी में कहते हैं इज अ डिजीज। जैसे बच्चे से पूछे कि तुम टेस्ट देने क्यों नहीं आए थे, उसमें मम्मी बीमार थी, मैंने मम्मी को फोन लगाया, वो ठीक थी, कुछ नहीं था उनको, मम्मी को कुछ भी बोलना है, ये आदत होती है सर, झूठ बोलना इट इज अ हैबिट, जान के नहीं करता आदमी, बस कुछ न कुछ निकल जाता है, गलत बात है, उसको आप अभ्यास सच क्यों नहीं बोलते। ये बच्चे को कौन सिखाता है कि शर्मा जी से कह दो पापा सो रहे, पापा नहीं है,
कह नहीं कहते कि पापा सो रहे हैं, सच क्यों नहीं बताते यार, सच क्यों नहीं बोलते? बच्चे को ये सिखा दिया हमने, छोटी छोटी बातें बच्चे को सिखा दिया धीरे धीरे, और फिर उसकी आदत हो जाती। कुछ भी हुआ कि तुम्हारे नंबर, वो उस दिन पता नहीं गाड़ी पंचर हो गई थी, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, टेस्ट क्यों नहीं किया, 50 बहाने उसके पास हैं। और अगर वो ये खाली बस, जैसे बच्चे ने आके मेरे से कहा कि सर मम्मी बीमार थी, तो मेरे पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई तुमने मेरे को फीस दी थी, जब नंबर नहीं कमाएगा तो पापा तुम्हारे फिर मेरे पास आएंगे कि सर कोचिंग भेजने से क्या फायदा हुआ आपके, तो हमें आपसे क्या मतलब है? डॉक्टर से आपके ये कहे कि आपने तो कड़वी दवा दी थी, मीठी वाली दे दीजिए। अरे गैस क्यों थे डॉक्टर, इसको क्या मतलब है कि आप मीठी वाली, इसका मतलब है आप तबीयत ठीक होने करने के लिए गए थे ना, तो आपको दवा खानी चाहिए। तो उसी तरह से यह है कि आदतें, अच्छी चीजें हम बैकवर्ड बेंडिंग बीच बीच में करना शुरू करें। अच्छा थोड़ा अच्छा भी लगता है सर, जब पीछे जाते हैं तो एक तो थायराइड अच्छी हो जाएगी आपकी, जितना बैक बेंडिंग के पोस्चर्स हैं, ठीक है। सूर्य नमस्कार मुश्किल से 5 मिनट लगता है। सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं सर? 12 स्टेप होते हैं। देखिए फटाफट देखिए, नंबर 1 प्रणामासन, ये किया हमने, 1 2 3 4 5, फिर हाथों का देखिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, बैक के लिए बहुत अच्छा है, ये देखिए 1 2 3 4 5, फिर पादहस्तासन, घुटना नहीं मुड़ेगा और कोहनी नहीं मुड़ेगी, एकदम सीधा। अभी तो आप इतना नहीं कर पाएंगे, आप इतना ही करिए। देखिए एक बॉडी एज होती है, एक बॉडी एज होती है, और एक एक जैसे आप क्रॉनिकल एज होती है। ये जैसे इसको 15 साल कहा जाता है सर, अगर बिना घुटना मोड़े 15 साल के बच्चे का ये हो जाना चाहिए, इसको 15 साल का बच्चा कहा जाता है। अगर ये 50 साल है, ये बॉडी की एज है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसको करना शुरू करिए सर, धीरे 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 धीरे, ये है। और फिर अल्टीमेटली टारगेट तो ये है सर, ये हमको देखिए सर, ये माथा यहाँ तक जाता है और यहाँ के नॉर्मल बात करते हैं, हाफते नहीं है, ये यहाँ पे जाके नॉर्मल बात कर रहे हैं, हाफ नहीं रहे हैं। धीरे 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 एक ओलंपिक का एथलीट है ऑस्कर पिस्टोरियस, इसको सर्च कर सकते हैं आप, ऑस्कर पिस्टोरियस। उसने ये कहा दोनों पैर नहीं है, आर्टिफिशियल लिंब पे है और गोल्ड मेडल लेके आया है। हमारे पैर हैं तब भी हम परेशान हैं, पैर नहीं आर्टिफिशियल लिंब पे है, गोल्ड मेडल लेके आया। उसकी कोटेशन क्या, मैंने रटी उसको, उसने ये कहा है कि यू आर नॉट डिसेबल्ड बाय योर डिसेबिलिटीज बट यू आर एबल्ड बाय योर एबिलिटीज। आपके पास क्या नहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क पड़ता आपके पास क्या है। शुरू में कई लोग हमको राय देते थे इसके लिए, ये हेरिडिटी था, बीएससी तक खूब आते मेरे, बीएससी के बाद एकाएक ये मून के पास जाना शुरू किया हमने, उसके बाद हमको ये अच्छा लगने लगा। फिर मैं डेली शेव करता हूँ उसको, डेली शेव करता हूँ, हमको ये अच्छा लगता है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि यार इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं हो। मैंने कहा कि कहीं मैंने पढ़ा था कि जिनके सपने छोटे होते हैं वो हमेशा छोटी बातें करते हैं। आप एक काम बता दीजिए जो आप इससे कर सकते हैं और मैं बिना इसके नहीं कर सकता, एक काम बता दीजिए। नहीं उससे क्या मिलेगा सर? आपको ये अंदाजा है सर, अगर हम ये नहीं कर सकते, अच्छी बात है कि बुरी बात है सर? ये बहुत अच्छी बात है सर। क्यों अच्छी बात है? टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, शीशे की जरूरत नहीं है सर। कितना टाइम बचता है? शीशे के सामने रोज कम से कम 15-20 मिनट जाता है कि नहीं सर? यहां जब ऑफिस आते हैं, घर जाते हैं, शीशे के सामने जाते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। पानी लिया, एकदम क्लीन हो गया मामला, एकदम फिट है। कुछ नहीं सर, आप कुछ नहीं, खाली बस कुछ मत करिए। जब सपने बड़े होते हैं तो छोटी चीजें पे ध्यान नहीं जाता है। ऑस्कर पिस्टोरियस, मैंने जो अभी नाम लिया इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा, ऑस्कर पिस्टोरियस। दोनों पैर नहीं है, उसके बावजूद भी गोल्ड मेडल लेकर के आया है कि नहीं? मेरे ख्याल से सर टाइम मेरा हो गया है। चलिए, आप लोगों ने बहुत ध्यान से हमको सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी।
समय कम था, इसीलिए थोड़ा आपको बोला किया पड़ा, लेकिन हम आगे भी आपको यूज़ करेंगे इसके लिए। और जैसा कि हमारे बीच में हमारे डिप्टी प्रिंसिपल साहब भी इसी से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो भी कुछ हम लोग अपना मार्गदर्शन दें इस योग इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर। आदरणीय महाप्रबंधक महोदय, CWE साहब, PCST साहब, कर्मचारी साथियों और हमारे अधिकारीगण जो उधर भी बैठे हुए हैं नाश्ते के साथ योगा में। बहुत कुछ संजय पांडे जी ने बता दिया, तो गुरु ही हैं, उनका पूरा जीवन समर्पित हो गया है। दरअसल योग सिर्फ 21 जून तक सीमित रखना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये तो कहिए भला हो मोदी जी का जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को घोषित करा दिया, बट इस बार 11वीं सालगिरह जब हम मना रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि इस प्रोटोकॉल को बढ़ाकर 15 दिन तक कर दिया गया है। और जो दूसरा लाभ ये है कि इस बार जो CYP आई यानी कॉमन योगा प्रोटोकॉल आया है, वो पिछली बार से थोड़ा सा मॉडिफाइड और थोड़ा सा और उच्च स्तर का है। पहले बड़ा आसान था, सब लोग करते थे, बट सरकार ये मान के चल रही है कि हम लोग अब वो करने लगे हैं पिछले 10 सालों में, तो उन्होंने उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन दिया है, एडवांस वर्जन दिया। तो योग के बारे में लगभग सभी जानते हैं, सबको पता है। पतंजलि जी थे, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने इसको तमाम जगहों से एकत्रित किया। 5000 वर्ष पूर्व योग पूरे विश्व में तो नहीं कहेंगे, लेकिन आर्यावर्त में फैला हुआ था, और उसको समेट कर एक पुस्तक बनाई गई पतंजलि योग सूत्र की, जिसमें आपको सारे आसन मिलते हैं, जिसमें आपको सारे मंत्र मिलते हैं। जैसा एक मंत्र संजय जी ने बताया, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, योगा कर्मसु कौशलम, योग करके आप अपनी कुशलता को बढ़ा सकते हैं। ये भी लाभ है योग का। और योग है क्या, उन्होंने प्रैक्टिकली बताया, प्रैक्टिकली मेरे को दूसरा तिथि दिया गया है, मैं आपको प्रैक्टिकली सारा बताऊंगा, सारे प्रोटोकॉल्स बताऊंगा। आज तो थोड़ा सा योग पे चर्चा करने समय कम। सो योग जब हम सिर्फ ऐसे हाथ हिलाते हैं ना, जैसे सिंपली व्यायाम एक्सरसाइज, और जैसे ही इसमें सांस जोड़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं उच्च स्तर पे जो है योग। अब योग सांसों का और अपने शरीर का तालमेल। तो जब मन, शरीर का मतलब मन से लीजिए, मन का जब शरीर से तालमेल बनता है तो हमारे विचार कहीं और अच्छे होने लगते हैं, और जब विचार अच्छे होने लगते हैं तो एक्शन में हम आते हैं, तो हमारे एक्शन से बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए योग का महत्व सबसे पहले तो ये है कि हमारा मन, हमारी सांस, हमारी विचार की श्रृंखला, और उसके बाद हमारे कार्य, जब हम कार्य करते हैं तो कहीं एकाग्रचित होते हैं। जैसे ध्यान की बात आई, ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान दिया जाता है, संजय जी ने बोला। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ, ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान में जिया जाता है। ध्यान जीने की बात है, ध्यान करने की बात नहीं है। और मैंने जैसा अभी 4 दिन पहले मैंने एक वर्कशॉप किया था, कार्यालय प्रबंधन, कार्यालय कार्य और तनाव प्रबंधन, उसमें मैंने एक आपको बात बोली थी इसी के बारे में, ध्यान के बारे में, कि ध्यान जब आप करते हैं तो कुछ भी नहीं रोकना, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ छोड़ देना, कुछ न करने की कला ध्यान। और जब आप कुछ नहीं करना सीख जाएंगे तो ध्यान, जिसको हम बोलते हैं हमारा ध्यान यहाँ नहीं लगता, ध्यान देना है, वो ऑटोमेटिकली लगने लगेगा। यानी ध्यान इज द प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान इज द कंसंट्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन। ध्यान का उत्पाद है हमारा, मैं बार बार गलत बोल दे रहा हूँ, हमारे ध्यान कंसंट्रेशन, एकाग्रता जो है हमारे ध्यान का उत्पाद। तो योग से तो पहले यहाँ तक आए जोड़ा, उसके बाद शरीर और मन के बीच का सेतु है हमारी सांस। जैसे कि बताया गया, दोनों नाड़ियाँ, सूर्य नाड़ी दाहिनी तरफ, चंद्र नाड़ी बाईं तरफ। तो नाड़ी के द्वारा एक नाड़ी शोधन प्राणायाम भी मैंने शायद आप लोगों को बताया था, जरूर करेंगे, उसको मैं भी कराऊंगा। नाड़ी के शोधन के द्वारा हम अपनी दिन भर की ऊर्जा को बना के रखते हैं। दूसरा बिल्कुल सही है, जब भी आप भोजन करते हैं, जब आप बाईं करवट होते हैं, दाहिनी करवट से भोजन के पहले जब दाहिनी नाड़ी, सूर्य नाड़ी आपकी चलती है, शरीर में गर्मी रहती है, उल्टा सोते हैं रात में, जब हर एक चीज़ का सिस्टम है और वैज्ञानिक है। और जब केमिस्ट्री के प्रोफेसर आपको बता रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वैज्ञानिकता योग के साथ कितने अच्छे से जुड़ी है। दूसरी बात, जब हम योग में रेगुलर होते हैं, सबसे बड़ी बात है रेगुलर होना, नियमित होना। डेंटल हाइजीन रोज सवेरे ब्रश के लिए करते। दिस योगा इज योर मेंटल हाइजीन, आपकी मानसिक हाइजीन है।
जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप अपने शरीर के अंदर अपने शरीर की भाषा समझने लगेंगे। मेडिकल साइंस कुछ भी कहे, हमारा पूरा शरीर जो हमारा आयुर्वेद कहता है ना, पित्त, वात और कफ, कुल 3 प्रकृति पे बना हुआ है। और जैसे ही ये 3 प्रकृतियां हमारी इनबैलेंस होती हैं, हमें बीमारियां शुरू हो जाती हैं। पित्त की वजह से लिस्ट है, कम समय लूंगा, ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। तो इन तीनों का जो नियंत्रण है योग के द्वारा और ध्यान के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा। तो जो पतंजलि के सूत्र है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद प्रत्याहार के बाद हम थोड़ा स्टैंडर्ड पे आते हैं, फिर आते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन शुरुआती दौर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यम यानी संयम, हर चीज़ों में एक नियंत्रण। यम के बाद नियम, सीधी बात है नियम, जीवन में जो भी उत्पादन करने का जो नियम है, जैसे जीना है, कैसे खाना है, कब खाना है। उसके बाद आता है आसन, जो हम लोग इस पूरे 21 जून वाले प्रोसेस में तमाम आसनों को करेंगे। 20 आसन प्रेस्क्राइब हैं इस बार हमारे लिए स्टैंडर्ड रूप से, छोटे सूक्ष्म व्यायाम के अलावा। 25 मिनट में हमें 20 आसन करना है, 7 मिनट में हमें शुरुआती के अपने सूक्ष्म आसन करने हैं, और लास्ट में बाद में हमें थोड़ा सा और समय देना है अपने आप को, जहाँ पर हम ध्यान करेंगे और उसके बाद एक मंत्र का उच्चारण करेंगे और हम खत्म करेंगे प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोसेस इस बार दिया गया है, जब हमको धीरे धीरे जीवन में लाते जाएंगे, सरल होता जाएगा। तमाम बीमारियां बिल्कुल सही है। जब आप बैठते जाते हैं यहाँ पे, ये गला, ये कंठ जो होता है, जहाँ पे आपको थायराइड की ग्रंथि होती है, खिंचाव आता है उसे। और मैं उसका उदाहरण हूँ, मेरा 4 महीने पहले 10.8 था और मैंने पिछले हफ्ते नपाया, मैं रेगुलर करता था, बीच में छूट गया था, आज मेरा 5.533 आ गया है। सिर्फ बैक के आसन से और 2-3 और आसन थोड़े हाई लेवल के थे। तो कहने का मतलब ब्लड प्रेशर के लिए, सर माइग्रेन के लिए, जब हम सर में ब्लड जाने नहीं देंगे, माइग्रेन तो होगा ही ना। इसको जरूरत है, सोएंगे घर में, बाहर नहीं निकलेंगे, धूप में नहीं जाएंगे, बहुत गर्मी है, विटामिन डी घटेगा। जाड़े में भी धूप नहीं लेते हैं, गर्मी तो छोड़ दीजिए, बाप रे बहुत गर्मी है। गर्मी है तो है, एंजॉय कीजिए ना गर्मी को, मन की स्थिति को बदलिए। बहुत गर्मी है, वाह क्या गर्मी पड़ी, इसका बड़ा मजा है, बजाय इसके हाय हाय बहुत गर्मी कम नहीं होगी, हाय हाय करते हैं। वाव करने से आप एंजॉय कर पाएंगे उसको। अरे बहुत जाड़ा है, बहुत जाड़ा है, अरे वाह क्या जाड़ा है इसका। गर्मी में आप जाड़े के लिए भाग जाते हैं शिमला, मसूरी, नैनीताल, क्यों? यही रहिए ना, फिर एंजॉय कीजिए प्रकृति को। पंच तत्वों से बना हमारा शरीर, जल, पावन, गगन, समीरा, और वही पंच तत्व यहाँ बाहर हैं। हर एक से कनेक्ट हो जाइए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो बस ज़्यादा समय नहीं दूंगा, आज इतना ही। और हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, 17 को, 18 को, 21 को, कभी अरैल घाट पर मिलेंगे, वहाँ पर योगा करेंगे, कंपनी गार्डन में मिलेंगे, वहाँ पर योगा करेंगे, और 21 तारीख को तो जबरदस्त योगा अपने ऑफिस में ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे वक्ता सर पे किताब देख करें, उन्होंने इतने अच्छे हम लोग ज्ञान दिए हैं। किसी सर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने महात्मा महोदय से करता हूँ कि कृपया वो मंच पे आए, हमको दो सकते हैं। आज के हमारे साथी थी योगी पांडे जी और हमारे सभी रेलकर्मी। आज पांडे जी ने बहुत विस्तार से, जिस तरीके से हमको, मैं विस्तार से तो नहीं, हमें थोड़े और भी मिट्टी में देख रहा था और तरीके के गैजेट्स भी रखे थे, तो मुझे लगा कि शायद टाइम कम था, तो थोड़ा और ज़्यादा समय शायद हमें अगर दे सकेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। और जो योग का जो ये है कि हालांकि अलग से किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि योग से क्या लाभ होता है क्या नहीं होता, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत हो कन्विंस होने की, तो एक तो पांडे जी की जैसी ऊर्जावान आप लोगों ने देखा, और दूसरे हमारे डिप्टी एफ साहब, दोनों लोगों का भाषण और उनका बोलने का तरीका आप लोगों ने देखा कितना ओजस्वी और ऊर्जावान है। तो इसको
दोनों लोग योगी लोग हैं, तो अलग से किसी को फिर कन्विंस होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि योग से क्या हो सकता है क्या नहीं। मैं भी वैसे थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ, इतने बहुत से कठिन वाले तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग जैसे जो है हो ही जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि हम लोग हालांकि बैठ करके हम लोगों ने किया, शायद थोड़ा खुले में करते और साथ में कर सकते तो और बेहतर होता, हम लोग और सीखते। तो कोशिश रहेगी हमारी कि अभी आगे भी आपसे क्या कहते हैं वो है, और कभी मौका मिले तो हम लोगों को इसके भी जो है, जो आपके जो उपकरण हैं उनके भी कुछ उपयोग सिखाएं। आज विश्व के अनेक देशों ने भारत की अमूल्य धरोहर को अपनाया है। हमारे देश के लिए गर्व का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। मैं इस संगोष्ठी के माध्यम से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि वे योग को केवल औपचारिकता तक न सीमित रखें, बल्कि अपनी दिनचर्या में अपनाएं। अभी इस बार 15 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, इसको 365 दिन का करने की कोशिश करें। अंत में आइए हम सभी इस कला को अपनाएं और एक नए सशक्त भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जय हिंद। सर, इसमें हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो इवन योग का जो कार्यक्रम है वो कल्याण घाट में है और रामबाग कॉलोनी में है और हमारे ऑफिस में भी है, और हमने ये कंपनी बाग में किया हुआ है। तो हम संजय जी को आमंत्रित किए हुए हैं और उन्होंने हमारे अनुमोदन को स्वीकार भी कर दिया है। तो ये करवाएंगे हम लोग सर इसमें। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे कार्यक्रम है उसमें आप सभी लोग अपनी भागीदारी निभाएं, जिससे ये हमारे योग का कार्यक्रम हो सक्सेसफुल रहे। और इसी के साथ मैं अपने माननीय महापौर महोदय की अनुमति से इस कार्यक्रम के सफल घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। ये क्या सब रिकॉर्ड है?